कि भाई और बहन दोनों अपनी अलग अलग जिम्मेवारियां निपटा रहे हैं। भाई का काम एक ही था, दुश्मनों को जो है ना धर्मेंद्र स्टाइल में चुन चुन कर मारना। चुन चुन कर क्या है? मारना। और बहन का काम क्या था पीछे? प्रशासनिक उत्तरदायित्व संभालना। तो वो पूरे प्रशासनिक उत्तरदायित्व क्या कर रही थी? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अच्छा, और कैसे हो आप लोग? बड़े शानदार। चलो, तो इसी के साथ ही चीजें पढ़ना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हर्ष के ऊपर एक यूपीएससी का बहुत फेमस सवाल है, आरपीएससी में कहीं नहीं आता, ठीक है। यूपीएससी पूछती है कि हर्ष इतना महान शासक नहीं था जितना महान उसको बाण भट्ट और हैनसांग ने बना दिया। हैनसांग ने क्या कर दिया? बना दिया। स्पष्ट करें या फिर टिप्पणी करें। तो अपन क्या मानते हो कि हर्ष वाकई महान शासक था या नहीं था? था, ठीक है। तो अपने उसमें जब टिप्पणी करते हैं तो उसका कंक्लूजन यही आता है। यदि भविष्य में कहीं पर भी लिखने का मौका मिले तो इस बात को याद रखना कि हम ये मानेंगे कि हर्ष वाकई में एक महान शासक था। और इसमें अपन कहेंगे कि बाण भट्ट और हैनसांग दोनों ने कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं किया। क्यों नहीं किया तो अपने को स्पष्ट करना पड़ेगा। तब अपन कहते हैं कि बाण भट्ट अपनी किताब हर्षचरित में साफ साफ लिखता है कि जब उसे ये पता चला कि उसके भाई को मार दिया है ना, शशांक ने, तब वो प्रण लेता है कि मैं जब तक शशांक की हत्या नहीं कर देता और जब तक मैं पूरी पृथ्वी को गॉड विहीन नहीं कर देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और वो इसके बारे में अच्छा खासा पैराग्राफ लिखता है। लेकिन बाद में बाण भट्ट अपनी किताब में कहीं नहीं लिखता कि हर्ष ने शशांक की हत्या कर दी। वो बस इतना मेंशन करता है कि हर्ष ने गौड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसका मतलब हम लोग ये मानते हैं कि हर्ष ने जिस समय गौड़ क्षेत्र पर अधिकार किया था उस समय शायद तक शशांक मर गया था, नेचुरल डेथ से ही मर गया था। क्योंकि वाकई में हर्ष ने यदि शशांक को मारा होता तो बाण भट्ट अपनी किताब के अंदर एक पूरा पैराग्राफ उसके लिए लिखता कि सब उसने उसको कैसे भगा भगा के मारा। लेकिन उसने ऐसा कोई वर्णन नहीं किया। इससे पता लग रहा है कि ये बाण भट्ट झूठ नहीं बोल रहा है। फिर ये हर्ष एक्चुअली दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है और दक्षिण भारत का एक शासक है जिसका नाम पहले आ रखा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो है वो है ना, गुफा संख्या 1 में पुलकेशिन सेकंड की एक पेंटिंग मिलती है। तो हर्ष का सामना होता है पुलकेशिन सेकंड से और पुलकेशिन सेकंड हर्ष को हरा देता है। तो उस हर्ष की हार के बारे में ये दोनों ही वर्णन करते हैं, बाण भट्ट और हैनसांग। ये थोड़ा हम्बल शब्दों में जो यूज करते हैं, ये कहते हैं कि हर्ष ने अपना साम्राज्य विस्तार दक्षिण भारत की तरफ करने का प्रयास किया लेकिन उसका सामना दक्षिण भारत का एक शासक है पुलकेशिन सेकंड उससे हुआ और हर्ष को सफलता नहीं मिली। इसका मतलब भी यही है, हर्ष को सफलता नहीं मिली मतलब हर्ष क्या हो गया था, उसमें हार गया था। तो ये जानकारी ये भी देता है और ये भी देता है, इसका मतलब ये दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं। प्लस अपन कहेंगे कि इन दोनों के ऊपर झूठ का संदेह अपन वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि जो जो हर्ष की कमियां थी उन दोनों के बारे में ये दोनों ही लिखते हैं। और फिर हैनसांग को हालांकि राज के संरक्षण दिया था लेकिन फिर भी हैनसांग ने अपना ट्रेवल लॉग, जिसको ट्रेवल लॉग अपन हिंदी में कहते हैं यात्रा वृतांत, इसने अपना यात्रा वृतांत वापस चीन में जाकर लिखा। इसलिए इसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं था, इसको हर्ष से कोई डरने की आवश्यकता नहीं थी। यदि वो भारत में लिखता तो अपन फिर भी मान सकते हैं कि चलो उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रेशर रहा होगा। ये चीन में जाकर लिखता है और चीन में जाकर लिखता है, इसका मतलब ये सही लिखता है। इसका मतलब हर्ष वाकई में एक महान शासक था। फिर और कुछ फैक्चुअल पोर्शन है वो अपने को लिखना पड़ता है कि इन दोनों के अलावा और भी कई सारे ऐसे जो सोर्सेज है जो ये सिद्ध करते हैं कि हर्ष वाकई में एक महान शासक था। इसलिए ये कोई भी मेंशन नहीं करता, इसलिए इसने गौड़ादित्य की उपाधि भी क्या की थी, धारण की। और कहते पर हर्ष का मूड ऑफ हो गया था। हर्ष का मूड क्या हो गया है, ऑफ हो गया था। हर्ष ने बहुत ही खुश होकर इसका आयोजन करवाया था। हर्ष ने कहा था कि सभी धर्मों के लोगों को बुलाऊंगा और सभी धर्मों के लोगों के साथ में मिलकर चर्चा करूंगा धर्म के ऊपर। क्योंकि हर्ष जो था वो मूल रूप से शाव था। हर्ष मूल रूप से कौन था, शाव। शाव का मतलब क्या है, शिव जी को मानने वाला, मतलब ये भगवान शिव का भक्त था। और बाद में हैनसांग आता है, हैनसांग को ये संरक्षण देता है और हैनसांग के बाद में ये बौद्ध धर्म के बारे में सीखता है। तो धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत किसकी तरफ आ गया था, बौद्ध धर्म की तरफ। लेकिन ये मूल रूप से शैव था, शाव था। और इस बात पे बहुत प्राउड फील करता है। ये अपनी उपाधियां भी धारण करता है महेश्वर की तरफ कि मैं महेश्वर हूं, मैं भगवान शिव का भक्त हूं। लेकिन अब इसके दिमाग में ये आया था कि भाई अपन सभी धर्मों के बारे में जाने, क्योंकि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे वो कह रहे थे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे वो ये कह रहे थे कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार है।
इसलिए ये इस चीज को टैली करना चाहता था कि वाकई में रियलिटी क्या है, कौन किस चीज को मानता है और किस चीज को नहीं मानता। इसलिए इसने सभी धर्मों के लोगों को बुलाया और बहुत बड़ा सा आयोजन करवाया, और कहते खूब मतलब भीड़ भाड़ भी हुई और ये बहुत ज्यादा उत्साहित था उस चीज को। लेकिन जैसे ही इसने अपना स्टार्टिंग भाषण दिया, और स्टार्टिंग भाषण देने के बाद में इसने जैसे ही कहा कि तुम्हारा प्रेसिडेंट इसका वंशांग है, तो लोगों ने विरोध कर दिया। तब इसने हर्ष ने बहुत ही प्रेम से कहा कि भाई किस बात से तुम लोग विरोध कर रहे हो। उन्होंने कहा कि ये एक विदेशी है, ये हमारी बातें समझ ही नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि ये संस्कृत का विद्वान है और ये मतलब वर्तमान का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है नालंदा, उसके अंदर एक आचार्य है, उसके अंदर टीचर है। क्या है ये? टीचर है। ये बात सही है कि ये विदेशी है, ये यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था, ये यहाँ पर 3 साल पढ़ा और 3 साल पढ़ने के बाद में इसका टैलेंट इतना ज्यादा था कि इसको यहाँ पे टीचर अपॉइंट कर दिया गया। इसलिए इसके बारे में ये कहना कि ये एक विदेशी है, ये गलत बात है। तब उसने कहा कि ये अन्य धर्मों के बारे में नहीं जानता। तब हर्ष कहता है कि इंडिविजुअली कोई भी व्यक्ति आकर इससे शास्त्रार्थ कर सकता है किसी भी धर्म के बारे में, ये इतना सभी धर्मों के बारे में क्या है, जानता है। इसलिए तुम लोग ऐसा विरोध मत करो। फिर भी लोग विरोध करते हैं, तो फिर हर्ष कहता है कि देखो मेरा निर्णय मुझे ऐसा लगता है कि सही है, फिर भी एक बार ये सम्मेलन आरंभ होने दो, 2 या 3 दिन बाद में यदि तुमको ऐसा लगता है कि इसका नॉलेज सही नहीं है तो अपन इसको चेंज कर देंगे। हर्ष लोगों का विरोध दबाने के लिए हम्बल होता जा रहा था, और हर्ष जैसे जैसे हम्बल हो रहा था वैसे वैसे जनता विरोध और ही क्या कर रही थी, ज्यादा कर रही थी। तो हर्ष लास्ट में कहता है प्लीज मैं तुम लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज नॉर्मल रहो। यदि तुम्हें लगता है वाकई में ये सही नहीं है तो अपन इसको बाद में चेंज कर देंगे, एक बार सम्मेलन आरंभ होने दो। जितने में एकदम से साइड में से कोई चिल्लाता है और कहता है आग लगा दो, आग लगा दो। और कोई साइड में कोई गेट था, वहां पर कुछ लोगों ने मिलकर एक किसी गेट के आग लगा दी। हालांकि टेंट बहुत बड़ा था, एक किसी पर्टिकुलर गेट के आग लगाई, और जैसे ही आग लगाई और हर्ष को जैसे ही पता लगा कि इन लोगों ने आग लगा दी, तो हर्ष का एकदम से हम्बलनेस खत्म हो जाती है और हर्ष को एकदम से आता है गुस्सा। और वो गुस्सा आते ही अपने सेनापति की तरफ देखता है और कहता है एक्शन। तो सैनिक सारे अपनी तलवारें निकालते हैं और भागते हैं उस साइड में जहां पर लोग ऐसे उत्पात कर रहे थे और यूं आग वाग लगा रहे थे। और उन लोगों ने जैसे ही देखा कि सेना आ रही है हमें कुचलने के लिए, तो उन लोगों ने हाथों हाथ 1-2 मिनट के अंदर तो आग वापस बुझा भी दी। उसके बाद में जितनी कुर्सियां इधर उधर फेंकी थी वो सारी कुर्सियां वापस अपनी अपनी जगह पे रख दी, और 2-3 मिनट के अंदर ही मतलब सारी व्यवस्था बिल्कुल सही कर दी, और सब अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ गए। और बैठने के बाद में कहने लगे सर किस बात की देरी हो रही है, आयोजन आरंभ करो, आयोजन क्या करो, आरंभ करो। तब हर्ष मतलब तब तक हर्ष का मूड खराब हो चुका था। हर्ष वापस एकदम से आता है और हर्ष ने कहा मुझे आज एक बात समझ में आ गई है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं तुमसे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा था प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो, लेकिन तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे थे। और फिर हर्ष कहता है अब भले तुम्हें कुछ भी लगे, अध्यक्ष यही रहेगा, हैनशांग ही रहेगा। उसके बाद में हर्ष को 1-2 बात करता है और फिर उसके बाद में चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके बाद में हर्ष का मूड इतना खराब हो गया था कि हर्ष इस पूरे सर्वधर्म सम्मेलन में सही ढंग से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाया। वो आता था कभी कभार बीच में, लेकिन अब सब लोग समझ रहे थे कि इसका मूड खराब हो चुका है। इसने जितने उत्साह के साथ इसका आयोजन करवाया है, अब इतना उत्साह उसमें नहीं बचा है। बाद में हालांकि ब्राह्मण समूह और बाकी सब लोग जाकर हर्ष के पास में जाकर कहते हैं कि सर हमसे गलती हो गई थी पहले दिन पर, प्लीज आप अपना मूड जो अच्छा करो और आप इसमें इन्वॉल्व हो, ये आपका सपना था। तब हर्ष कहता है कि तुम लोग सही कहते हो, ये मेरा सपना था और ये वाकई में मेरा क्या है, एक सपना ही था। मैं चाहता था कि सभी धर्मों के लोगों को प्रेम पूर्वक तरीके से साथ में बैठकर धर्म चर्चाएं करवाऊं, और ऐसी धर्म चर्चाएं जिसमें कोई भी धर्म एक दूसरे का विरोध नहीं करे, एक दूसरे धर्मों के अंदर समानताएं ढूंढे। पर तुम बेवकूफों ने पहले दिन ही गलती कर दी, पहले दिन ही तुम लोग आपस में लड़ झगड़ लिए, इसलिए अब मेरा मूड नहीं करता। इसलिए फिर उसके बाद में ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ था। तो कहते हर्ष बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा क्या था, दानी था। लोग हर्ष की तुलना कर्ण से करते थे कि एक तो दानी जो है हुआ है, वो कौन हुआ है, कर्ण। कि कर्ण कर्ण के दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया। कर्ण हमेशा सुबह उठकर स्नान वान करके खड़े हो जाया करता था, और जो भी उससे मांगने आता था कर्ण उसको क्या करता था, देता था। कभी किसी को खाली हाथ नहीं दिया। कर्ण ने इवन अपना जीवन दान में दे दिया, कि जीवन भी क्या है, दान में। वो बात सुनी हुई होती है अपने, अरे सबको पता होता है कि भी कर्ण का जन्म हुआ था वो कवच और कुंडल के साथ में हुआ था, और जब तक उसके शरीर पे कवच और कुंडल थे तब तक वो अमर था, तब तक वो क्या था, अमर था। तो कर्ण महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लेता है, क्योंकि इस एक्चुअली भीष्म पितामह उसको अलाउ नहीं करते हैं।
लेकिन जैसे जो भीष्म पितामह मृत्युशैया पर आए और कर्ण को जैसे अलाउ किया कि अब तुम युद्ध में हिस्सा ले सकते हो, तो इससे एक एक व्यक्ति की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उनका नाम था भगवान इंद्र। इंद्र कहते हैं कि अर्जुन के पिता है। अर्जुन के क्या है? वो पिता है। तब इंद्र भगवान को ये लगा कि यदि अर्जुन को किसी से खतरा है तो वो किसी एक ही आदमी से, और वो किससे है? कर्ण से। क्योंकि कौरवों की साइड में ऐसे बहुत सारे महान योद्धा थे जो अर्जुन की हत्या कर सकते थे। उसमें भीष्म पितामह स्वयं थे, लेकिन सबको पता था भीष्म पितामह अर्जुन की हत्या नहीं करेंगे। गुरु द्रोण थे, गुरु कृप थे, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा थे। ये सभी वो सक्षम लोग हैं जो कर्ण की हत्या कर सकते हैं, सॉरी अर्जुन की हत्या कर सकते हैं, लेकिन सबको पता था कि ये नहीं करेंगे। क्योंकि भीष्म पितामह इसमें अपना पौत्र देखते हैं, द्रोणाचार्य इसमें अपना शिष्य देखते हैं, कृप इसमें अपना कुल का वंश देखते हैं, मतलब जो भी है वो है ना, मतलब कुरुवंश देख रहे हैं। अश्वत्थामा अपने पिता की आज्ञा के बिना कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए अर्जुन जीवित है। अर्जुन को बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि वो इस दुनिया का सबसे महान धनुर्धर है, जबकि वो सबसे महान धनुर्धर नहीं था। लेकिन सबको पता था कि यदि कर्ण को जिस दिन मौका मिला तब कर्ण अर्जुन की हत्या कर देगा। और कर्ण इतना बड़ा दानी था कि कर्ण की माता युद्ध से पहले कर्ण के पास में आती है, कर्ण से कहती है तू मेरा पुत्र है। तब कर्ण कहता है अब क्यों बता रहे हो, ये बात आप पहले भी बता सकते थे। तब उन्होंने कहा तो युद्ध कर, पर हमारी तरफ से कर। तब उन्होंने कहा नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये चीज मेरे पास है ही नहीं। यदि ये अधिकार मेरे पास होता तो मैं आपको मतलब अवश्य देता, क्योंकि मैं पहले से ही मित्र ऋण में डूबा हुआ हूं, इसलिए ये अधिकार मेरे पास नहीं है। फिर भी कहता है कर्ण कि मेरे हाथ जो मेरे पास से आज तक कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, इसलिए आप भी नहीं जाओगे। पूरी दुनिया में पांडवों की संख्या 5 है और ये हमेशा 5 रहेगी। तब कहते हैं कि क्यों? तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि ये सभी लोग पांडवों की हत्या नहीं करेंगे, पांडवों की हत्या करने वाला केवल मैं हूं। लेकिन मैं आज आपसे ये वादा करता हूं कि मैं चारों भाइयों को हाथ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ अर्जुन को मारूंगा। इसलिए यदि मुझे मौका मिला तो मैं अर्जुन को मारूंगा, और यदि अर्जुन को मौका मिला तो अर्जुन मुझे मारेगा। और कुल मिलाकर पांडवों की संख्या 5 ही रहेगी, ये संख्या कभी गड़बड़ाएगी नहीं। या तो मैं मरूंगा या फिर कौन है? अर्जुन मरेगा। और जैसे ही कर्ण युद्ध में हिस्सा लेने वाला होता है, तब उसके पास में, चूंकि इंद्र भगवान को पता होता है कि अर्जुन सॉरी कर्ण सब कुछ दान में देता है, इसलिए इंद्र भगवान पहुंच जाते हैं सुबह सुबह कर्ण के पास में। और वो ब्राह्मण का मतलब वेश धारण करके जाते हैं, और वो जाकर उससे कहते हैं मुझे कुछ चाहिए। तब कर्ण उनको जान जाता है पहले से ही, फिर भी कहता है कि क्या? तो वो कहते कवच और कुंडल। तो वो बिल्कुल आसानी से अपने कवच और कुंडल निकाल कर क्या है, दे देता है। बहुत ही अच्छा एक नॉवल है, कभी पढ़ना आप। महामृत्युंजय पढ़ा हुआ है? मुझे नहीं लगता किसी पढ़ा हुआ होगा। किसके पढ़ा हुआ है? अच्छा, कौन है महामृत्युंजय के लेखक? शिवाजी सावंत। शिवाजी सावंत। अभी जो फिल्म आई थी एक छावा, विकी कौशल की, वो भी शिवाजी सावंत का ही एक नॉवल है। ठीक है, तो शिवाजी सावंत के ये नॉवल महामृत्युंजय कर्ण के ऊपर लिखा हुआ है। बहुत ही मार्मिक उसका वर्णन करते हैं वो इसके अंदर। तो कहते वो दे दिया था, दे दिया था। तो एकदम से वो ब्राह्मण देवता अचक से हो जाते हैं और कहते हैं कि तू मुझसे कुछ मांग। तब कर्ण कहता है कि मांगना मेरी आदत नहीं है, मांगना मेरा नेचर नहीं है, मैं मांगता नहीं हूं, मैं केवल लोगों को क्या करता हूं, देता हूं। मेरा हाथ कभी यूं हुआ ही नहीं, मेरा हाथ हमेशा यूं ही रहा है, और मैं आपसे तो क्या ही मांगू इंद्र भगवान। तब इंद्र भगवान हक्के बक्के हो जाते हैं और कहते हैं तूने मुझे पहचान लिया। तब कर्ण कहते हैं क्यों ना पहचानूंगा, आप एक पिता हो, आपको अपने पुत्र की चिंता है, मैं भी तो किसी का बेटा हूं। तो मैं भी किसी का क्या हूं, बेटा हूं। इसलिए मेरे भी जो पिता को मेरी चिंता है, इसलिए मेरे पिता सूर्य भगवान रात में ही आ गए थे मेरे पास में, ये बताने के लिए कि सुबह इंद्र आएंगे और तुझसे कवच और कुंडल क्या है, मांगेंगे, मत देना। लेकिन मैंने मेरे पिता से भी यही कहा, मैं कभी मांगने वाले को मना नहीं करता, यदि मेरे पास है तो मैं दूं। इसलिए मेरे पिता ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था कि आप आओगे, और मैं ये सुबह से ही जानता था कि आप आओगे, और इस तरीके से आओगे इसका मुझे अनुमान नहीं था। इसलिए खैर, जो आपको चाहिए था कवच और कुंडल, वो मैंने आपको दिए, अब आप जा सकते हो। तब इंद्र भगवान कहते हैं कि तेरी ये दान देने की प्रवृत्ति वाकई में बहुत महान है, और मैं नहीं चाहते हुए भी तुझे कुछ देना चाहता हूँ, नहीं चाहते हुए भी। हालांकि मैं आया तो इसलिए था कि मेरे बेटे को बचा सकूं, फिर भी तू पहले से जानता था मेरे बारे में, फिर भी तूने मुझे अपने कवच और कुंडल दिए, इसलिए मैं तुझे एक शक्ति दे रहा हूं।
पर इस शक्ति का प्रयोग तू जीवन में केवल कितनी बार कर सकता है? एक बार कर सकता है, ज्यादा बार नहीं। और मुझे ये भी पता है कि इस शक्ति का प्रयोग तू मेरे बेटे के खिलाफ करेगा, अर्जुन के खिलाफ। पर फिर भी मैं जो मजबूर हूं, मैं कर्मों से नियमों से बंधा हुआ हूं, और ऐसे करके इंद्र भगवान कर्ण को क्या देते हैं? एक शक्ति देते हैं। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग कर्ण पहले कर चुका होता है, किसके खिलाफ? है ना, घटोत्कच के खिलाफ कर चुका होता है। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा दानी या तो कर्ण है, या फिर कर्ण के बाद में यदि किसी की तुलना होती है तो किससे होती है? हर्ष है। क्यों? हर्ष 5 साल में जितना कमाता था वो सारा इससे वाइज पूरे इस महामोक्ष के अंदर, हर्ष इसको मोक्ष कहता था कि ये मोक्ष है। ये क्या है? मोक्ष है। और अपना समस्त दान में देता था। और अंतिम दिन हर्ष एक याचक बन जाता था। याचक को मतलब होता है मांगने वाला। और वो याचक बनकर अपनी खुद की बहन के पास में जाता था, और बहन के द्वार पर जाकर कहता था कि क्या मुझे दान में एक धोती मिलेगी? और वो अपनी खुद की बहन से क्या मांगता था? एक एक धोती, और किसी से नहीं मांगता था। और इसकी बहन इसको दान में एक धोती देती थी। ये आता था वहां पर, और फिर वापस संगम पे स्नान करता, और अपने जितने भी आभूषण और महंगे कपड़े पहने हुए होते थे वो सारे निकालता था, अपने बहन की दी हुई धोती है उसको पहनता था, और फिर अपने महंगे आभूषण और जितने भी कपड़े होते थे उन सब का दान भी गरीबों में कर दिया करता था। इसलिए जब मोक्ष समाप्त होता था, उसके बाद में जब हर्ष वापस अपने घर पर आता था, तब हर्ष के पास में संपत्ति के नाम पर केवल एक ही चीज होती थी, और वो क्या होती थी? धोती, बहन से मांगी हुई। फिर वो वापस 5 साल उसके पास पैसे इकट्ठे होते थे, और वो 5 साल बाद में वापस सब कुछ दान में देता था। इसलिए ऐसा ही हर 5 साल बाद में करता था। इसलिए कहते हैं हर्ष एक महान दानी था। हर्ष महान क्या है? दानी था। पर हर्ष के इस महान दानी होने का परिणाम क्या हुआ? हर्ष की मृत्यु के साथ ही साम्राज्य समाप्त हो गया। क्योंकि एक साम्राज्य को चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा, और इस साम्राज्य के पास में पैसा था ही नहीं। फंड पूरा खाली था। फंड पूरा ही क्या था? खाली था। इसलिए इसकी मृत्यु के बाद में एक तो ये बहुत बड़ा दानी हो गया था, इसका इंटरेस्ट धर्म में बहुत ज्यादा आ गया था, इसका प्रभाव इसकी बहन के ऊपर आ गया था, इसकी बहन भी बहुत ज्यादा दानी प्रवृत्ति की हो गई थी, और दोनों भाई बहन हमेशा धर्म पुण्य के कार्यों में ही लगे रहते थे। इसलिए देन मुझे है ना, जैसे ही भाई बहन की डेथ हुई, भाई बहन की डेथ के साथ में इनका एम्पायर कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया था। क्योंकि ये कुछ छोड़ के नहीं गए थे पीछे, और इन्होंने ज्यादा कुछ सोचा भी नहीं था। तो इसलिए हर्ष प्रयाग में अपनी समस्त संपत्ति दान में दिया करता था।